IFMS 3.0 पर आज जब पोर्टल को खोल के देखा तो लगभग सारे ग्रुप्स के बिल प्रोसेस हो चुके हैं, चाहे कर्मचारियों को हमने वेरीफाई किया है अथवा नहीं। जो वेरीफाइड है उनके भी बिल प्रोसेस हो गए और जो नॉन वेरीफाइड है उनके भी बिल प्रोसेस हो गए। तो अब हम जानते हैं कि यदि किसी प्रकार की कटौती में त्रुटि है या सही कटौती नहीं है, सही अलाउंसेज नहीं है, तो बिल को रिवर्ट करना आवश्यक रहेगा। बिल अभी डीडीओ के द्वारा अग्रिम स्तर पर प्रोसेस के लिए पेंडिंग बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने IFMS 3.0 को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में एक्सेस वर्क स्पेस क्लिक करेंगे। जो संबंधित डेस्क डीडीओ की है उस डेस्क पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेस्क 4 पर मैंने क्लिक किया तो नीचे डीडीओ आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके पश्चात एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाएंगे। जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर हमें वैलिडेशन का काम करना था। यहाँ जाकर के ये तो हमने किया ही था। एक बार साथियों, आप आवश्यक रूप से यहाँ पर पोस्ट बजट हेड वाइज जो है यहाँ पर मैपिंग, वो आवश्यक रूप से देख लें। इसके लिए अपने को एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग पर क्लिक करना है और पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके संस्था से संबंधित सारे के सारे हेड और उन हेड्स के अंदर कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितने आपने वेरीफाइड कर दिए और कितने अभी तक पेंडिंग है, रिमेनिंग है, उनकी संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि कोई पहले बजट हेड था और अब नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हम बिल की चर्चा करते हैं। सैलरी बिल। साथियों, यहाँ पर हमारा फरवरी माह का सैलरी बिल प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी स्थिति देखने के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर ही क्लिक करके इसके नीचे जो बिल आ रहा है इस पर बिल पर क्लिक करेंगे। बिल स्टेटस पर जाएंगे। आपके सामने जितने भी बिल प्रोसेस हो चुके हैं उनकी यहाँ पर समरी आ जाएगी कि किस हेड के अंदर कितना बिल, कौन कौन से बिल प्रोसेस हो चुके हैं और उनकी ग्रॉस अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या है। और यहाँ पे स्टेटस में भी लिखा हुआ आएगा पेंडिंग बिल अप्रूव्ड सबमिशन। अब यहाँ पर जब आप व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करोगे तो फिलहाल सर्वर बिजी होने के कारण ये सर्किल घूम रहा है और किसी प्रकार का रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ बिल पर क्लिक करना है। बिल पर क्लिक करने के बाद सैलरी बिल पर क्लिक करना है। सैलरी बिल के अंदर आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस पर क्लिक करना है। ऑटो सैलरी प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर को चूज करना है, मंथ को चूज करना है और जिस ग्रुप के बिल को आप देखना चाहते हो या फिर जिसको रिवर्ट करना चाहते हो उससे संबंधित बिल को आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बिल सिलेक्ट किया और इसको सर्च किया तो सर्च करते ही आपके सामने ये बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, ग्रुप नेम, बजट हेड, कितने कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस हुई है, ग्रॉस अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या है और पे मंथ और फाइनेंशियल ईयर, और आगे स्टेटस आ रहा है पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन। यहाँ पे भी आप रिपोर्ट को देख सकते हो। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भी रिपोर्ट दिखाई नहीं देती है। तो आपको करना क्या, रिपोर्ट देखने के लिए बिल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे बिल नंबर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस बिल के अंदर जितने कर्मचारी वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हम किसी एक कर्मचारी की इंडिविजुअल सैलरी देखना चाहते हैं कि कितनी क्या सैलरी प्रोसेस हुई है तो उस कर्मचारी के एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस कर्मचारी से संबंधित अलाउंसेज और डिडक्शंस दिखाई दे देगी। अब मान लेते हैं कि ये बिल तो बिल्कुल सही नहीं है, सभी का या एक कर्मचारी का त्रुटिवश गलत अलाउंस या गलत डिडक्शंस है। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस तो दे रखा अग्रिम स्तर के लिए, यहाँ रिवर्ट का ऑप्शन दे रखा, आप रिवर्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ कमेंट में लिख दोगे जैसे कि डिडक्शंस नॉट राइट या जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख करके इसको सबमिट कर दोगे, यस कर दोगे। आपका ये बिल
रिवर्ट में चला जाएगा। आगे कि अब इस बिल का क्या हुआ, तो वही प्रोसेस है, आपको बिल में आना है। बिल में आप सैलरी बिल के अंदर आप ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाओगे और वापस इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस मंथ को और उस ग्रुप को आप चूज करके देख करके आप सर्च करोगे, तो वो बिल जो पहले ऊपर आ रहा था स्टेटस के अंदर आ रहा था अप्रूवल फॉर सबमिशन, उसकी जगह अब ये बिल नीचे रिवर्ट वाले बॉक्स में आ जाएगा, पेंडिंग एट डीडीओ। अब यहां से इस बिल को आपको रीजनरेट करना है या फिर इसके अंदर संशोधन करके जो भी करना आप कटौतियां वगैरह सही करें और इसको वापस जनरेट करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।